Morning, students. Today we are going to do the revision of chapter 18, Democracy and Equality. We all know that our country was under the foreign domination nearly about 200 years. हमारी country 200 years के नियर अबाउट फॉरेन डोमिनेशन के अंडर थी, यानी कि फॉरेन कंट्रोल के अंडर थी. एंड वी गेट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947. हमें 15th अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला. ओके, सो वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आवर कंट्री आफ्टर द फ्रीडम. हमें अपनी कंट्री के लिए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत हुई. सो आवर कंट्री लीडर्स फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कंट्री के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर इज़ all the rules and regulations written for a country. Political structure, power, duties of the government. Okay, all these things are written in constitution. Clear? And there is an introduction of constitution that is called preamble. It is in the starting of the constitution. preamble में बच्चे सब कुछ written है कि what is in the constitution. हम constitution में इंडिया को किस तरह की कंट्री बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन से हमने सिस्टम को चुना है. all these things are written in preamble. okay, so it is called the introduction. जैसे हम इंट्रोडक्शन में किसी के बारे में मेन चीज़ें बता देते हैं, तो सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी कॉन्स्टिट्यूशन की मेन थिंग्स को बताया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. अंडरलाइन दिस लाइन कि 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ. और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल सिटीज़न. ये सभी सिटीज़न को इक्वल रखता है, इक्वलिटी प्रोवाइड करता है. एंड एस्टैब्लिश अ रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन एवरी स्फीयर. ये श्योर करता है कि स्टेट में कहीं भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. Our constitution ensures that the state treats all the citizens equally and allows equality of status opportunity to all. It prohibits discrimination on the basis of religion, gender, color, caste, race, place of birth, etc. All are equal. सभी equal है and everyone has the equal opportunity to maintain its status, to upgrade its status. ओके, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी जॉब ले सके, खुद को इम्प्रूव कर सके, अपना स्टेटस इम्प्रूव कर सके. क्लियर? तो किसी चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव मेड एंड अग्रीड अपॉन. जो एक सेट है रूल्स और रेगुलेशन का, एंड अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड अग्रीड अपॉन. लोगों ने इनको मिलकर बनाया है और इस पर अग्री किया है कि ओके वी अग्रीड, हमें ये मंजूर है, ऐसा होना चाहिए हमारी कंट्री में. ओके, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. इन आवर कंट्री इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, बट इन समवेयर एल्स, किसी और कंट्री में ये वर्बल भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन ब्रिटेन इट इज़ वर्बल. ये उनके ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से ही डेवलप हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, बट इन आवर कंट्री इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. ओके, ये लिखा गया है.
इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट की पावर्स और फंक्शंस भी रिटर्न है. Centuries of subjugation, casteism, poverty, and illiteracy had weakened the Indian society. Our constitution framers wanted to eradicate the discrimination that had divided the Indian society on the lines of religion, caste, and economic status by ensuring the upliftment of all, especially of those who have been exploited. Hence, India has opted for secularism. बहुत सालों से, सेंचुरीज ऑफ ईयर्स मीन्स सैकड़ों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ओके, जो एक दूसरे पे कंट्रोल किया जा रहा था, दैट अपर कास्ट कंट्रोल ओवर द लोअर कास्ट एंड कास्टिज्म था उस टाइम पर, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी लोगों में जब ब्रिटिशर्स आए. तो उन सब चीज़ों ने हमारी सोसाइटी को वीक कर दिया. एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट इट, इसे दूर करना चाहते थे, इसे हटाना चाहते थे कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. क्लियर? सो दे जस्ट ऑप्टेड इक्वलिटी, जिसमें एवरीवन इज़ इक्वल ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस. हर कोई इक्वल हो, पॉलिटिक्स में इक्वली वो पार्टिसिपेट कर सके, मींस वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, एंड सोशली वो इतना कैपेबल हो कि वो अपना स्टेटस अपग्रेड कर सके. इट मीन्स उसके पास अपॉर्चुनिटी हो. अब हम अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, देन एवरीबडी हैज़ द opportunity to get the job. Or if we are going talking about education, then also our government has provided reservation in the institutions so that जो weaker section है वो क्या कर सके, पढ़ सके. वेरी गुड. ठीक है, तो इक्वलिटी है हर एरिया में टू अपलिफ्ट ऑल द पीपल, ओके, स्पेशली दोज हु वर एक्सप्लॉयटेड, वो लोग जो एक्सप्लॉयटेड हो रहे थे अब तक, जिनको एक्सप्लॉयट किया गया था. इंडिया में सेकुलरिज्म ऑप्ट किया गया. सेकुलरिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ अ स्टेट. स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लोगों का है, बट जो गवर्नमेंट है वो किसी रिलीजन के अंडर नहीं बनी है. गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ठीक है, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई है, और इसमें हर रिलीजन के लोग होंगे. तो सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, एंड एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. हर पर्सन फ्री है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन aims to establish a social order where identification of a person on the basis of religion, on the basis of their work, not their religion. ठीक है, पर्सन की पहचान उसके वर्क से होगी, उसके खुद से होगी, ना कि उसके रिलीजन और कास्ट से. ठीक है, कि वो जैसा वर्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा. क्लियर? तो रिलीजन के बेस पे कि वो एक मुस्लिम है या वो एक हिंदू है, वो एक सिख है, इस बेस पे उसकी पहचान नहीं होगी. वी नो डॉक्टर अब्दुल कलाम एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, राइट? नॉट एज अ ग्रेट मुस्लिम और एज अ ग्रेट हिंदू, नहीं. हम एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक ग्रेट प्रेसिडेंट के फॉर्म में उनको याद करते हैं, राइट? तो पर्सन जो है वो अपने वर्क से आइडेंटिफाई होगा, ना कि अपने रिलीजन या कास्ट से. ओके, आवर गवर्नमेंट हैज़ गिवन, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? दैट एवरीवन कैन वोट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. एवरीवन डजंट मीन के दूसरी कंट्री के पर्सन्स भी आके यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं. नो,
एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न जो है वो वोटिंग कर सकता है. ओके, बट द कंडीशन इज दैट ही और शी मस्ट बी अबव द 18 ईयर्स. वो या तो 18 ईयर्स का हो या 18 ईयर्स से अबव हो. ओके, एंड विद दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जस्ट टेक अ करेजियस स्टेप. उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला काम किया, क्योंकि जब हमारा कंट्री बेटा फ्री हुआ था उस टाइम पर इलिटरेसी थी, पॉवर्टी थी, लोग गरीब थे. तो जो रिच पर्सन थे वो पुअर पर्सन्स को डोमिनेट कर रहे थे. इस डोमिनेशन को हटाने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स ने क्या किया? वन मैन वन वोट. ओके, व्हाट दे डिड? वन मैन वन वोट. कि एक पर्सन, चाहे वो कितना मर्जी रिच है या कितना ही पुअर है, दे हैव ओनली द राइट टू वन वोट. वो सिर्फ एक वोट ही दे सकता है. ओके, तो इससे इक्वालिटी बनी. क्लियर? पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. वी वोट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए हम वोटिंग करते हैं. आपके पेरेंट्स भी करते होंगे. तो वो कितने टाइम के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं? फॉर 5 ईयर्स. ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड है उनका 5 ईयर्स का. तो जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए. दीज रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल. जो ये लोग हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट का वर्क करते हैं. अदरवाइज पीपल कैन रिमूव देम. आफ्टर 5 ईयर्स हम फिर चेक करते हैं, पीपल चेक दैट व्हाट दे डिड, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या वर्क किया. तो वो उनकी एक्टिविटीज़ को क्लोजली चेक करते हैं. ओके, एंड if they didn't do according to the people, then they do not vote for them again. अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है तो लोग उसे दोबारा से वोट नहीं करेंगे, वो किसी और पर्सन को चूज़ करेंगे. ओके, सो बाय दिस वी कैन गार्ड आवर राइट्स. क्लियर? हम इसी तरह से अपने राइट्स, अपने जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं. Now in this picture it is shown that he is a voter and he is leader. So as you all know that leader normally makes false promises. झूठे वादे करते हैं, false promise करते हैं. तो वोटर नो देयर पावर. जो वोटर्स हैं उनको अपनी पावर का पता होता है. सो दिस पिक्चर शोज अबाउट दिस कि ही इज़ जस्ट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस. वो झूठ बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. बट जो वोटर है ही नोज़ अबाउट द पावर ऑफ वोट. ओके, इन आवर कंट्री वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है. इट मीन्स वी हैव मैनी पार्टीज़, डिफरेंट पार्टीज़ ऑन डिफरेंट थिंकिंग. हर तरह के लोगों के लिए डिफरेंट पार्टीज़ हैं. ओके, एंड इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ अ पर्सन whom the combination of parties support become the prime minister. इलेक्टेड लोगों में से जो मेजॉरिटी होती है, जो ज़्यादा लोग होते हैं, उनका लीडर सपोर्ट के साथ प्राइम मिनिस्टर बनता है. ओके, a party of combination of parties that fail to get majority of seats in the election perform the role of opposition. और जिसे प्रॉपर वोटिंग नहीं मिलती है वो क्या बनता है? ऑपोजिशन. ठीक है, जिसे प्रॉपर सीट्स नहीं मिलती, मेजॉरिटी नहीं मिलती, ही परफॉर्म्स द रोल ऑफ opposition. Okay, and opposition
keeps a check on the activity of ruling parties. जो रूलिंग पार्टी है वो क्या वर्क कर रही है, गलत काम तो नहीं कर रही, ये सब कौन चेक करता है? ऑपोजिशन. ओके. देयर इज अनदर गवर्नमेंट दैट इज कोलिएशन गवर्नमेंट. कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन अ सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टी जॉइंस हैंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. जब एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स ना मिले और वो गवर्नमेंट नहीं बना सकी, तो बाकी सब पार्टीज अदर पार्टीज जो हैं वो इसको सपोर्ट कर दें कि हम इसके साथ हैं, तो क्या होगा? इसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी. गुड. ठीक है. तो दैट इज कोलिएशन गवर्नमेंट. कि इसके पास इतनी सीट्स नहीं थी, दिस पार्टी डजंट हैव प्रॉपर सीट्स टू बिकम द रूलिंग पार्टी, सो B and C पार्टी gave it the support. उन्होंने A पार्टी को सपोर्ट किया और A पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली. ओके. दिस इज अबाउट कोलिएशन गवर्नमेंट. ओके बेटा. नेक्स्ट इज बिफोर independence. In our society there is discrimination. We all know that people were backward socially and economically. वो backward थे, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी मिली थी. ओके. एंड दे आर नॉट एन्जॉइंग देयर लाइफ. द हायर क्लासेस डोमिनेट दोज. ओके. सो टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, गवर्नमेंट गेव सम प्रोविजंस. गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस दी. कौन सी प्रोविजंस थी? गवर्नमेंट जस्ट गेव अस द राइट टू इक्वलिटी, दैट एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. ओके. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. क्लियर? एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो लाइफ के हर पार्ट में पार्टिसिपेट कर सके. ओके. वेदर इट इज़ अबाउट द जॉब और बिजनेस और एनीथिंग एल्स. क्लियर? सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वलिटी टू अस. ठीक है. राइट टू इक्वलिटी हमें दिया गया है. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इट मीन्स कि सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके. ओके. सो नेक्स्ट इज रिजर्वेशन. आवर गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड सीट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज पीपल. इन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सीट्स दी हैं, रिजर्व की हैं इन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इन जॉब्स. ओके. जॉब में और इंस्टीट्यूशन में इन लोगों के लिए किसके लिए? जो बैकवर्ड थे. ठीक है. जिन्हें प्रॉपर प्रोविजंस गिवन नहीं थी. टू दोज पीपल आवर गवर्नमेंट हैज़ गिवन रिजर्वेशन. And those people, the people those were backward are scheduled tribes, scheduled caste, and the one more class added, that is other backward classes. They were provided the benefit of reservation so that they can ensure their proportionate share in all walks of life. ठीक है. एंड लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ताकि वो सब रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ लिव कर सकें प्रॉपरली, अच्छे से रिस्पेक्टफुली हमारी सोसाइटी में रह सकें. ओके. टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू गिव देम एजुकेशन. फॉर दिस
आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड मिड डे मील और गिविंग देम जो पुअर पीपल हैं उन्हें books, uniforms, these are also provided to the children so that parents send their children to the school. okay, कि वो किसी भी तरह से बच्चों को स्कूल में भेजें. अदरवाइज पेरेंट्स क्या कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हाउ कैन वी सेंड आवर चाइल्ड टू स्कूल, वी डोंट हैव मनी, और जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं. ओके, तो आवर गवर्नमेंट गेव देम फ्री बुक्स and uniform and also provided midday meal in government schools. Clear? So these are the provisions given by the government to the people those were discriminated. okay, जो पुअर पीपल थे उनके लिए, वो पीपल जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जिन्हें प्रॉपर राइट्स नहीं थे, हमारी सोसाइटी में प्रोविजंस नहीं थी कोई भी, ठीक है, उन लोगों के लिए. ओके, बट स्टिल इन आवर कंट्री देयर वर सम एरियाज़ वेयर द डिस्क्रिमिनेशन इज़ इन प्रैक्टिस. बहुत से एरियाज़ हैं, बहुत से विलेजेस हैं जहाँ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है. ओके, सो वी हैव टू अवेयर पीपल, वी हैव टू एजुकेट पीपल that no need to do discrimination, no one is backward or lower caste, everyone is equal. Our government has given, our constitution has given equal right to everyone, so we have to behave with them equally. okay, we should not discriminate on the basis of caste or religion. बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर लोअर कास्ट को टेम्पल्स में नहीं जाने देते, तो ऐसे लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए. क्लियर? एंड इट इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वलिटी और टू गिव देम इक्वल चांस, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी. देयर इज़ अ लेटर कि जो एक सुपर 30 वाला एक था कि सर आनंद कुमार जो हैं वो बिहार में 30 स्टूडेंट्स जो पुअर स्टूडेंट्स हैं बट इंटेलिजेंट होते हैं, जो उनको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए वो हेल्प करते हैं. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वर्क वी आल्सो हैव टू डू. हमें भी जितनी हम खुद से हो सके लोगों की हेल्प करनी चाहिए. वी शुड फील आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स. गवर्नमेंट ने बहुत से अलग अलग तरीके लिए हैं कि सब इक्वल रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. वो क्या है? दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, कि आप अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप खुद से अपना कोई वर्क कीजिए. ओके, लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट्स पर आपको घर मिल सकता है. फ्री लीगल एडवाइस, अगर आपको लीगल एडवाइस कोई एडवोकेट की ज़रूरत है तो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. विडो पेंशन, विडोज़ को पेंशन दी जाती है. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एडल्ट एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ गिवन. लोन्स दिए जाते हैं वर्क करने के लिए. ओके, एंड फॉर एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किए. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन. ठीक है, मिड डे मील गिवन हुआ, और गर्ल्स को और बैकवर्ड क्लासेस के किड्स को स्कॉलरशिप भी गिवन हुई, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बट ऑल्सो इन प्राइवेट स्कूल. ठीक, सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ट्राइबल और रूरल चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में. ओके, सो दिस इज़ द गोल ऑफ आवर गवर्नमेंट, to make our society developed. हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, यहाँ पर इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने का एक गोल है जिसे हमारी गवर्नमेंट
फुलफिल करने का ट्राई कर रही है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. I have covered all the topics, and if you get anything that is not covered तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर. ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा. read your chapter properly and prepare for the test.